मुमरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है, क्या बताना चाहोगे किस पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, ऐसा है कि ये कल रात में जो है हमारा शहाबुद्दीन जो है उसने फोन किया मुझे, इस तरीके से गुस्ताखी रसूल का वो हुआ है। उसने मुझे तुरंत वो भेजा कल शाम में। तो उसके बाद फिर मैंने परवेज को बोला और फिर मैंने सीपी साहब से बात किया, ज्वाइंट सीपी से बात किया और उसके बाद डीसी साहब से बात किया, फिर सीनियर साहब से बात किया। तो मतलब ये चीजें बार बार हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है। मुमरा के अंदर तुरंत इसको एफआईआर में लिया जाए। तो पहले एक तरीके से बहस ये चली कि पायदुनी पुलिस स्टेशन में हो चुकी है, भिवंडी में हो चुकी है, तो अब की बात नहीं है। हमने आंख से देखा, हमने देखा है, तो एफआईआर लेना फर्ज है। तो मुमरा पुलिस स्टेशन ने सहयोग किया और तुरंत एफआईआर ले लिया और ये एफआईआर जो है हमारे परवेज के नाम से हमने दर्ज करवाया है। इसमें 4 गवाह हैं, शहाबुद्दीन, जैद, किलेदार, आरिफ, महफूज और इनू शेख। तो भाई साहब, कई अन्य पुलिस स्टेशनों में एफआईआर को दर्ज की गई है, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, ऐसा है कि 299 सेक्शन दर्ज हुआ है। हमारा काम था शांतिपूर्वक दर्ज कराना। अब ये देश की को सोचना है और खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है कि ये कंटिन्यू एक्स मुस्लिम जो लोग हैं, एक्स मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं, उनके थ्रू कहीं ना कहीं आरएसएस, भाजपा, ये लोगों ने खास करके मुसलमानों के एक मुहिम चला रखा है कि एक्स मुसलमान से बुलवाया जाए और कितना गंदा बुलवाया जा सकता है उतना गंदा बुलवाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये कि पड़ोसी मुल्क की बात नहीं करो। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, हमको वहां से कंसर्ट मत करो। जिस तरीके से इस देश में सारे कानून बनते जाते उसी तरीके से अब इस देश में एक कानून बनना चाहिए कि जो हमारा लोकतंत्र है, जिसमें सारी जात, मजहब, पंथ, उसके लोग रहते हैं, उसमें किसी भी महापुरुष को अगर कोई भी इस तरीके के स्टेटमेंट वायरल करता है, वो कोई भी धर्म जात का हो, उसको तुरंत के तुरंत नॉन बेलेबल सेक्शन करके उसको कम से कम 6 महीना जेल में रहना चाहिए। मालूम पड़ जाएगा कि कितने बड़े भक्त। भाई साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि एक्स मुस्लिम द्वारा जो टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है? नहीं, पूरे देश में यही चल रहा है ना। आप बताओ ना, कहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है? थाने महानगर पालिका छिलपाटा पे मुसलमानों के गोडाउन तोड़ रही, और जो वहां का नगर सेवक है, क्या नाम, बाबाजी पाटिल, वो कभी हमारी पार्टी से थे। हमने उनको एमपी में पार्लियामेंट में वोट दिया। उनका घर खुद क्या नाम है अपना शीशे का है, दूसरे को घर पे पत्थर मार रहे हैं। उनका होटल जो है वो इनलीगल है, उनका बंगला इनलीगल है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर बुलडोज किया जा रहा है। आप देखिए, अभी एक तिवारी जी का एक इंटरव्यू इनकाउंटर हुआ, पुलिस के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो गया। न जाने कितने मुसलमान को गोली मार दी गई, पूछने वाला कोई नहीं है। न जाने कितने दलित को सीपीआई और सीपीएम का बना के मार दिया गया। तो ये तो देश में एक तरफा बस यही चल रहा है, कोई भी बात करो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इस सरकार के पास कुछ है ही नहीं। वो चाहे महाराष्ट्र हो, और मैं महाराष्ट्र के सेकुलर लीडरान को बोलना चाहता हूं कि आप भी विधानसभा में आवाज उठाओ। विधानसभा चल रही है और मांग करो कि उसको गिरफ्तार किया जाए। हर जिम्मेदारी खाली जो है उसकी नहीं है। जो लोग सेकुलर बन के वोट लेते हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि आप लोग विधानसभा में आवाज उठाइए और इसको गिरफ्तारी की मांग कीजिए। ये जितने भी हमारे मुसलमान आमदार है या जितने भी हमारे वोट से चुन के आने वाले हिंदू हमारे भाई आमदार हैं, उनसे सबसे निवेदन है मेरा। और जो खासदार है वो एफआईआर तो होती है लेकिन फॉलोअप नहीं किया जाता। तो देखिए, ऐसा है, हमारा काम है एफआईआर कराना, है ना, कोर्ट तक जाना। आपको मालूम है, मैं जो हूँ एक क्या नाम एडवोकेट जजील अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमने एक एफआईआर कराया था जिसके नाम पे चुनाव में इलेक्शन में खूब वोट मांगा गया था, है ना। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे, हम कोर्ट में भी गए। अब हमको तो कोर्ट पे भी यकीन करे ना करे,
हम मेरी फाइल को गायब कर दिया गया, जो मैंने केस वहां पे दर्ज कराया था और जो क्या नाम है अपना कोर्ट के अंदर मुकदमा है उसकी फाइल गायब हो गई। क्या नाम है उसके बाद उसको फिर जज ने रिमाइंड किया कि वो फाइल को ढूंढ के लाया जाए। इस तरीके के तो हालात है। अभी आपने अब तक अगर मैं किया होता तो यकीन मानो मेरा ऑफिस तोड़ डालते, मेरा घर तोड़ डालते, है ना, मेरे को कौन सी जेल में डालना है वो जेल में डाल। अभी आपने एफआईआर करी, कहीं ये भी फाइल ना दबाई दी है? देखिए ऐसा हमारी कोशिश पूरी रहेगी, आखिरी तक कोशिश पूरी रहेगी। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके की उस औरत ने, सुनने का तो दिमाग में नहीं आता, हम सुन नहीं सकते ना, जिस तरीके का स्टेटमेंट किया, अगर ये किसी और महापुरुष का होता। किस औरत ने नाम बताइए मेरे? नाजिया इलाही। जब एक्स मुस्लिम हो गए तो कुछ दूसरा नाम रखना, कुछ दूसरा नाम रख, क्यों इसके नाम से रोजी रोटी चला। और जितने एक्स मुस्लिम है मैं बता दे रहा हूं, ये सब के सब भाजपा के दलाल है और एटीएम से पैसा आता है, इतना बोलना है वो बुलवाया जा रहा है।